बस कोशिश ये है कि दिसंबर तक ये सारे काम निपटा दिए जाएं। यहाँ इतने बड़े बड़े ग्लास घर तक पहुँचाना आसान नहीं है भाई। कबड्डी में जीते बल। अब इसके बाद कहाँ जाना है? बाद में कोई बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। हमें हर चीज सिखा दी भाई। सोचा नहीं था कि नए वाली छत पे हमको ऐसा काम करवाना पड़ेगा। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है भाई। हल्की हल्की धुंध भी लगी है, चारों ओर बस पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है अभी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी सुबह सुबह माँ लगी हैं यहाँ पे खेतों से घास वगैरह निकालने पे, क्योंकि धान की कटाई तो हो चुकी है। बस अब यहाँ बचे हैं भट्ट के कुछ लगले तिल वगैरह। अब जैसे ही मानसून ढल चुका है तो अब गाँव में कंस्ट्रक्शन खूब लगते हैं। हर कोई नए नए घर बनाते हैं अपने, या छोटा मोटा जो भी काम रहता है उनको शुरू कर देते हैं। लेकिन आजकल ना यात्रा सीजन भी है, तो कुछ घोड़े खच्चर यात्रा पे गए हैं केदारनाथ धाम की ओर और कुछ यहीं लोकल में काम करते हैं। माँ ने तो आज यहीं नए वाले घर के पास में ही घास तैयार कर दी और ये सभी ले जानी है स्कूटी में यहाँ से परवाड़ी वाले घर पे। बाकी पप्पा जी अभी आज तैयारी कर रहे हैं श्राद्ध पूजन की। तो ये फूल को क्या बोलते हैं? बुगलू का। और जो बुगलू का फूल है ना, वो बोला कम मिलता है पहले के हिसाब से, पता नहीं क्यों। और इस श्राद्ध पूजन में बहुत काम आता है। पापा जी बहुत दूर गए बुगलू का फूल लेने। 2 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर दूर? 3 किलोमीटर। पहले खेतों में होता था। अब माँ ने अपना सुबह का आधा काम तो आज यहीं निपटा दिया। और कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि यहाँ इस वाले घर के पास में भी गौशाला बनाइए। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये है कि यहाँ घास कम मिलेगी, क्योंकि परवाड़ी वाले घर पे हमारे अपने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं घास के, साथ ही वहाँ अपने खेत भी काफ़ी हैं, तो फिर वहाँ घास पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। बाकी अभी घर के बैक साइड में यहाँ बहुत सारा सामान हमारा पड़ा हुआ है, जो कि अब फटाफट से लगने वाला है इस वाले घर पे। और अब जैसे श्राद्ध कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद यहाँ इस वाले खेत में भी हल भी लगाना है हमें, तो फिर तब तक ये सारा सामान यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। अब आजकल में हमको ना यहाँ से पाइप की फिटिंग भी करवानी है टैंक वगैरह के लिए, और ये काम ना फिनिशिंग से पहले करवाना जरूरी है। बाकी गांव के ऊपर में हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है। इस वाले रूट से शायद श्री बद्रीनाथ धाम के लिए जाते हैं ये सारे हेलीकॉप्टर। इस वाले घर पे अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करने बाकी हैं। बस कोशिश ये है कि दिसंबर तक ये सारे काम निपटा दिए जाएं। अब वैसे धीरे धीरे दिन छोटे होने लगते हैं तो दिन भर में काम भी जरा कम ही होते हैं भाई। तो चलो जी, अभी माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर पे ये घास की भारी ले जाके। बाकी मुझे इस वाले घर पे बहुत सारे काम हैं साफ सफाई के। कुछ समय तक ये काम तो चलते रहेंगे भाई। और सुबह के टाइम पे इतनी तेज धूप लगती है सामने से कि कुछ भी काम करने को नहीं होता है। ऐसे में घर बनाना तो आसान नहीं होता है भाई। छोटे छोटे बहुत सारे काम रहते हैं जो कि अच्छे से करने भी जरूरी होते हैं। बाकी कल हमने यहाँ खिड़की दरवाजे और वॉशरूम की अच्छे से सफाई कर दी थी। आज बस ये वाली खिड़की रह गई है, अंदर की तरफ से रेलिंग की सफाई करना, इसको भी निपटा देंगे। चलो जी, लगते हैं साफ सफाई के काम में। ये केमिकल से डर भी लगता है भाई। परसों लगाते हुए ना पापा जी की आंख में एक छोटी सी तिनकी पड़ गई थी केमिकल की, तो फिर बहुत जलन हो रही थी, बोला तो सावधानी से लगाना पड़ रहा है। चलो जी, इस वाली खिड़की का काम भी हुआ कंप्लीट और हाथ ना कुछ ऐसे हो गए हैं इस केमिकल से। अब चलते हैं ऊपर छत की तरफ। अभी तो यहाँ पे मोमडी का जो दरवाजे का चौखट है ना, इस पे साफ सफाई करनी बाकी रह गई है। खैर इसके बाहर से पूरी प्लास्टिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गांव के आसपास का माहौल कुछ ऐसा है भाई। अभी चारों ओर धुंध ही धुंध और बर्फीली चोटियां भी दिख रही हैं ऐसे में भी। और यहाँ से ऊपर दिखता है अपना गांव गिरिया, और सामने पे देखिए छोटे छोटे बच्चे मस्त में से सब्जी निकाल रहे हैं। गाँव में आजकल खूब सारी साग सब्जियां हो जाती हैं और बच्चे तो खुश हो जाते हैं, सभी उनकी वीडियो बनती है, खुश रहते हैं भाई। चलो जी, अब फटाफट से लगते हैं इस काम पे। चलो जी, साफ सफाई का काम करते करते अभी बीच में अपने एक भाई आए हैं यहाँ पे मिलने के लिए। बढ़िया बढ़िया, इनसे मिले थे हम केदारनाथ यात्रा के। बिल्कुल इनके रिलेटिव हैं यहाँ नीचे मनसुना गांव में। तो पूरा 1 घंटे से ऊपर लग गया इस पूरे दरवाजे की चौखट को साफ करने में, लेकिन साफ हो चुका है अभी। बस अभी थोड़ा सा यहाँ से ये ग्राउट वगैरह निकालना है जो कि थोड़ा ख़राब तरीके से भरा हुआ है, इसको अच्छे से निकाल देंगे।
और एक दिक्कत होगी है, इस दरवाजे की चौखट की चौड़ाई है 3 फीट और जो टंकी है ना वो थोड़ा सा बड़ी है, तो टंकी अब छत से लटका के ऊपर छत में ले आनी पड़ेगी। और ये सीढ़ियाँ हैं हमारी लगभग 42-43 इंच के आसपास लंबाई में। इस वाले काम पे भी बड़ी हालत खराब हो रही भाई, बहुत टाइम लग रहा है, पर यह है कि अभी काम हो गया ना, हो गया, जो छूट गया तो फिर छूट ही जाता है ढंग से। अब इन छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ सुधारना पड़ रहा है, अच्छे तरीके से करना पड़ रहा है। खैर हमको अच्छा चाहिए तो करना तो पड़ेगा ही भाई। चलो जी, साफ सफाई का काम तो हुआ पूरा, बाकी अब एक जरूरी सा काम है हमारे इस पूरे छत में, हमको अभी फिनिशिंग वगैरह करवानी है। उससे पहले यहाँ की साफ सफाई और थोड़े बहुत कुछ क्रैक वगैरह थे कहीं पे, तो उनके बीच केमिकल भरना है। कुछ दिन पहले एक केमिकल ले आया था देहरादून से, उसको यहाँ पे यूज कर देंगे अभी। अब पूरे छत में छोटे मोटे क्रैक्स वगैरह तो आते रहते हैं, बस उनको अच्छे से केमिकल से फिल करना जरूरी है। काम तो बहुत सारे हैं अभी फिनिशिंग के, जैसे ये सीढ़ियाँ है ना, यहाँ भी प्लास्टर करवाना है क्योंकि ये छूटा हुआ है, तो ये काम फिनिशिंग के टाइम पे ही पूरा हो पाएगा अभी। बाकी नीचे का काम तो लगभग पूरा हुआ भाई। और ये देखिए यहाँ जंग लगने लग गया इन खिड़कियों पे, जहाँ से पेंट उखड़ा होगा। छोटी छोटी तो बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई घर बनाने के कामों में, बस अपने को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, काम कैसे करवाना है, किस तरीके से होगा। अभी तो यहाँ पे रेलिंग, पेंट और फर्नीचर का काम होना बाकी है, खिड़की दरवाजे भी लगने बाकी हैं। और रेलिंग में सबसे मेन है यहाँ फ्रंट वाली रेलिंग, जिसपे कि हमको ग्लास वगैरह भी लगाना है। और यहाँ पे ना सबसे बढ़िया है आजकल के लिए, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, तो फिर यहाँ पे सोफा वगैरह लगा के बैठने का बनाएंगे मस्त मजे से। पर यहाँ पे बंदर भी आते हैं, तो हो सकता है यहाँ ग्लास लगा दें पूरा। अब हम पहाड़ों में रहते हैं तो यहाँ इतने बड़े बड़े ग्लास घर तक पहुँचाना आसान नहीं है भाई, तो फिर देखते हैं कुछ फाइबर वगैरह या एल्यूमिनियम फ्रेम का या यूपीवीसी फ्रेम का कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे, हल्का हो जो। देखते हैं भाई ये काम कब तक पूरे हो पाते हैं। और इनके लिए ना एक्सपर्ट मिस्त्री भी चाहिए जो सही से बना के भी दे, अच्छा भी दिखे। बाकी अभी तो सबसे मेन काम है इन खिड़कियों पे यूपीवीसी के फ्रेम पे फिक्स ग्लास लगाना। चलो जी, दिन के 2:30 बज चुके हैं अभी। बाकी पप्पा जी भी पहुंच चुके हैं मेरे लिए लंच वगैरह ले आके परवाड़ी वाले घर से। कभी कभी तो मैं ही चले जाता हूँ लंच करने के लिए और कभी यहीं पे ले आते हैं मेरे लिए लंच। अब फटाफट से लंच का आनंद लेते हैं। लंच करने के बाद एक सबसे जरूरी काम है, कुछ दिन पहले मैं एशियन पेंट का ये स्मार्ट केयर क्रैक सील ले आया था, क्रैक एंड गैप फिलर करके है, और ये 360 ग्राम का है, 193 रुपये MRP है इस पे। और ये आएगा जहाँ जहाँ पे क्रैक होंगे उसको फिल करने के लिए। तो छत में थोड़ी बहुत कुछ क्रैक हैं उनको भर देते हैं फिनिशिंग होने से पहले, जिससे कि कभी उससे वाटर लीकेज या सीपेज वगैरह ना हो। घर बनाने के इस काम में बहुत सारे केमिकल यूज भी कर दिए और देख भी लिए भाई। तो यहाँ पे क्रैक है तो इसको बड़ा करना है एक बारी। इस पे लिखा है कि क्रैक को V शेप में बनाना है, ग्रुप करना है, तो वो पेचकस से कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में कोई बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। और अगर इन क्रैक के थ्रू ना अगर पानी अंदर जाता है तो फिर वो छत के सरिये को भी सड़ा सकता है और उसकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी फिर। देखिए हमने क्रैक को कितना बड़ा कर दिया है केमिकल फिल करने के लिए। तो इस बॉक्स के अंदर ना कुछ ऐसे रेसे टाइप का एक केमिकल है, तो इनको इन गैप में भर देते हैं ऐसे करके। सोचा नहीं था कि नए वाली छत पे हमको ऐसा काम करवाना पड़ेगा, क्रैक को फिल करना पड़ेगा। पता नहीं क्रैक कैसे आ गया, या तो पूरा ये मकान जगह ले रहा है इसमें लोड बढ़ने से, या फिर छत में कुछ मतलब गड़बड़ी हो गई मसाले वगैरह में, इसलिए फट रहा होगा। पर ये कि हमने पहले से व्यवस्था कर ली, अब कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। थोड़ा सा ना इस वाली जगह पे भी फटा हुआ है, बिल्कुल बारीक सी सीख है, तो उस पर भी लगा देते हैं। जबकि हमने छत डालते हुए कोई भी कमी नहीं की थी मसाला वगैरह बनाने में इसमें, जबकि हमने सीमेंट भी अच्छा वाला डाला है, महंगा वाला डाला है, पर पता नहीं क्या हो गया, हल्के फुल्के तो क्रैक पड़े हुए हैं। खैर उनसे कोई अभी ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं करना बड़ा जरूरी है भाई। बाकी कुछ दिनों में इस वाले छत में फिनिशिंग हो जाएगी अच्छे तरीके से, और फिनिशिंग होना भी जरूरी है भाई। यहाँ देखिए सीमेंट पे भी घास जम रही है इस कोने पे, पता नहीं कैसे, बजरी में या तो मिट्टी भी हो सकती है। अब एक बार अगला काम है वॉशरूम की जालियां जो हमने लगाई थी उनके आगे पीछे ग्राउट भर देते हैं व्हाइट वाला। वैसे ना कई लोग व्हाइट सीमेंट ही भर देते हैं, लेकिन व्हाइट सीमेंट पे दाग धब्बे भी जल्दी से चिपक जाते हैं, तो फिर बाद में वो अजीब सा दिखता है। साफ सफाई बनी रहे तो ग्राउट बनना जरूरी है भाई। बाकी एक दो जगहों पे यहाँ भी ये ग्राउट निकला हुआ है, तो यहाँ भी भर देंगे। तो ग्राउट बनाएंगे हम हार्डनर से। वैसे ग्राउट में पानी भी मिला सकते हैं, लेकिन हार्डनर मिलाने से काफी मजबूत हो जाएगा। चलो जी, थोड़ा सा पेस्ट तो बना दिया है, और ये लगाना है हमको जालियों के इन कॉर्नर पे। हाथ से ही लगाएंगे, वैसे हाथ खराब भी कर सकता है, ये बड़े प्यार से लगाना पड़ेगा और सफाई को मेंटेन करते हुए। बाकी आसपास का एक्स्ट्रा ग्राउट बिल्कुल साफ कर देना है साफ कपड़े से। चलो जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ भी कर लिया है। ऐसे लग रहा है कि हम तो प्रोफेशनल हो गए इस काम में, पर अपना काम है ना अच्छे से ही करेंगे। अभी तो एक जाली पे लगाया है
5 जालियां अभी बाकी हैं और दहलीजों से जो हमने ग्राउट निकाला है ये अब सबसे लास्ट में लगाएंगे जब पेंट वगैरह का काम कंप्लीट हो जाएगा बाद में। बाकी यहाँ नीचे वाले फर्श पे भी हमने प्लैंक्स के बीच में ग्राउट भरा है 3 mm का स्पेस डाल के। 1-2 जगहों पे उखड़ा हुआ है तो उसको लगा देते हैं अभी। इस बारी घर बनाने के इन कामों ने हमें हर चीज सिखा दी भाई जो हमने कभी देखी तक नहीं थी। अब इस काम में नौसिखिए हैं तो फिर ग्राउट में ज्यादा हार्डनर पड़ गया तो ये बनना है इन ऐसी जगहों पे जहाँ हल्के हल्के से छेद हैं। हाथों के हाल कुछ ऐसे हो गए हैं, पूरी पपड़ी पपड़ी सी जम गई है केमिकल की। सोचिए जो दिन भर काम करते होंगे ग्राउट वगैरह का उनके हाथ कैसे रहते होंगे भाई। चलो जी पप्पा जी ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है शाम के टाइम की। अभी घर पे ज्यादा मेहनत भरे काम तो नहीं है लेकिन छोटे मोटे कामों में भी बहुत मेहनत लग रही है भाई। हाथों से ग्राउट तो साफ हो गया है लेकिन हाथों पे अजीब सा फील हो रहा है जैसे आगे आगे की जो स्किन है ना पूरी जल सी गई होगी उससे। बाकी पापा जी अभी जा रहे हैं परवाड़ी वाले घर पे क्योंकि हम काम पे लगे रहते हैं और माँ ज्यादातर आजकल पैदल ही आती हैं। खैर कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाती है लेकिन अपनी गाड़ी से आएंगे तो बढ़िया रहेगा भाई। शाम के 6 बज चुके हैं और आसपास देखिए खेत बिल्कुल खाली हो चुके हैं पर नीचे खेत में ना इतने सारे बंदर आए हुए हैं कि क्या ही बोले भाई। और वो पराल से भी बीज वगैरह निकाल के खा रहे हैं। बाकी यहाँ ऊपर तो और काम हो चुके हैं, बस बीच वाला जो दरवाजा है ना उसकी चौखटों के पास से मैंने ग्राउट नहीं निकाला था तो इसको भी निकाल देते हैं भाई। इन सब जगहों में बाद में ग्राउट अपने हिसाब से सही तरीके से भरेंगे। चलो जी काम करते करते माँ भी पहुँच चुकी है परवाड़ी वाले घर से। खा लिया था। इस वाले रूम में तो काफी अच्छे से ग्राउट भरा है और टाइल और चौखट के बीच में ज्यादा गैप भी नहीं है। वैसे तो काम हमारे घर पे काफी अच्छा हो रखा है टाइल वगैरह का। कुछ कुछ जगहों पे 19-20 का अंतर तो होता रहता है। बाकी अभी शाम के टाइम पे चारों ओर से लाल लाल सा माहौल हो गया है भाई। बादलों का कलर भी चेंज हो गया है और माहौल कुछ अलग सा है भाई। गांव के नज़ारे तो शाम के टाइम पे बड़े गजब के रहते हैं। और घर पे अभी आया है रोनी। रोनी गया था रैली में गौचरनी, वहाँ क्या हुआ? हाँ वहाँ जीते कबड्डी में। जीत गए कबड्डी में? रेस में? रेस में नहीं। रेस में नहीं ना, कबड्डी में जीते बल। अब इसके बाद कहाँ जाना है? हरिद्वार जाना था। हाँ। वहाँ टीम में बनी। हाँ। तब नहीं गए हम। अच्छा टीम नहीं बनी तब नहीं गई। पर यह कि रोनी खेल में बहुत बढ़िया है भाई, शाबाश। तो पापा जी भी पहुंच चुके हैं मार्केट से आटे का थैला लेके। तो चलिए जी घर पे अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, बस धीरे धीरे करके होते रहेंगे। अब इसके बाद मुझे खिड़की दरवाजों का अच्छे से पता करना है और लगवा देने हैं पेंट वगैरह से पहले। देखते हैं भाई कब तक ये काम भी पूरे हो पाते हैं। बहुत जगहों पे लकड़ी का पता भी करना है, रेट का भी पता करना है, अच्छे मिस्त्री भी चाहिए फिट करने वाले। बाकी अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।